हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होगा, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम हमने क्रैक किया था, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ही जानते हैं कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले 17 का अटेम्प्ट हमने दिया हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि 17 के एग्जाम में क्या ऐसी गलती थी जो हमने की थी जिनसे आपको सीख लेनी चाहिए। लोग हमेशा वीडियोस बनाते हैं माई सक्सेस स्टोरी के ऊपर, तो आज हम आपको बताएंगे माई फेलियर स्टोरी की वो गलतियां कौन कौन सी थी जो हमने की थी, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलती शायद हमने तब ना की होती तो शायद 2017 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया होता। सबसे पहले हम 2017 में अपने मार्क्स के बारे में बता दें तो 2017 में प्री का मेरा स्कोर था 150, तो 200 में से 150 नंबर 2017 में सही नंबर थे। मतलब उस समय के हिसाब से इतने अच्छे नंबर थे कि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। 150 कोई बुरा स्कोर नहीं था। अगर कट ऑफ की बात करें तो उस समय कट ऑफ गया था 131, जो बाद में कम होकर 126 हो गया था। तो 150 स्कोर था, हमें लगा था लगभग 24 नंबर मेरा ऊपर है नंबर, और हम कहीं ना कहीं मेंस में अच्छी फाइट देंगे और एक जॉब ले लेंगे। प्री होने के बाद मेरा मेंस का एग्जाम हुआ और मेंस में मैथ में मेरा 150 स्कोर आया और इंग्लिश में आया 120, यानी टोटल मिला के 270 स्कोर आया, जो कि टोटल मिला के मेरा स्कोर हो गया था 420 नंबर, 420। कट ऑफ गया था 415, तो मैंने मेंस भी सक्सेसफुली निकाल लिया था, लेकिन मेंस में नंबर मेरे कहीं ना कहीं कम थे और जिस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर हमने टियर 3 दिया, टियर 3 में मेरे 62 नंबर आए और जब उसके बाद जो कट ऑफ आता उसमें हम बाहर हो गए। तो ये थी मेरी 2017 की जर्नी जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो दोस्त, गलतियां सबसे होती हैं, हर कोई गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख लेता है बाद में वही चैंपियन बनता है। अगर हमने 2017 में जो भी गलतियां की थी अगर उससे सीख ना ली होती तो मेरा 18 में कभी सिलेक्शन होता ही नहीं। तो जो हमने गलतियां की थी, शायद आप में से कुछ लोग वो गलतियां अभी कर रहे होगे, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बात करें मेरी सबसे पहली गलती जो हमने उस समय की थी, वो ये थी मॉक टेस्ट ना देना। हम मॉक टेस्ट हमने स्टार्टिंग में दिए, लेकिन मेरे नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आए। उस समय हुआ ऐसा कि यार जब अच्छे नंबर नहीं आए तो हमने मन में सोचा एक काम करते हैं, अब हम 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे ताकि मेरे नंबर अच्छे लगेंगे। मतलब अपने आप को खुश करने के लिए कि अभी मेरे नंबर अगर 80 आ रहे हैं, शायद 2 महीने बाद 120 नंबर आ जाएंगे। तो ये गलती हमने की थी कि मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिया, और जब भी मॉक टेस्ट दिया तो उसका अच्छे से एनालिसिस किया ही नहीं, और जिस वजह से कहीं ना कहीं जब मॉक टेस्ट आपने दिया नहीं तो आपको पता होगा ही नहीं आपके वीक एरियाज कौन से हैं कौन से नहीं, और वो कहीं ना कहीं फैक्टर रहा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना, मॉक टेस्ट को अवॉइड बिल्कुल मत करना। मॉक टेस्ट तो देना ही देना, साथ में उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना। बात करें आप मॉक टेस्ट दोगे कहां से, तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और इनका कोई भी पास आप खरीदते हो तो एसएससी के जितने भी एग्जाम हो उन सभी के मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। एसएससी के एग्जाम के तो मिलेंगे, बैंक के, रेलवे के, आईबी के, पुलिस के, स्टेट के, जितने और एग्जाम होते हैं इन सारे एग्जाम के भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट तो मिलते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी तैयारी के लिए। 17 में हमने ये मिस्टेक की थी कि हमने मॉक टेस्ट को नहीं दिया, और वही मिस्टेक को हमने सुधारा 18 में, और 18 में हमने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिया। इसमें आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं जो कि फ्री टाइम में आप दे सकते हो। जैसे आज मैंने मैथ्स के 25 सवाल लगाने का तो वो भी लगा सकते हो, आज मैंने इंग्लिश के 25 सवाल लगाने का, रीजनिंग के, जो आपका मानो उस हिसाब से जब भी फ्री टाइम हो सेक्शनल आप दे सकते हो। इसमें टेक्स्ट बुक की होली वाली सेल चली जिसके अंदर इनका 1 साल का पास जो कि मिलता है 400 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो उसमें आपको मिलेगा 40 रुपए का डिस्काउंट, मतलब वो पास मिलेगा आपको 360 रुपए का। उस पर भी अभी इस समय सेल चल रही है, उसमें 12 महीने की जगह आपको मिलेगा 18 महीने का पास। तो 360 रुपए में 18 महीने तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, एक चीज और, ये सेल सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, तो अगर किसी को मॉक टेस्ट परचेस करना तो आज रात से पहले खरीदना, वरना फिर कल 18 की जगह 12 महीने ही मिलेगा। देखो दूसरी जो हमसे गलती हुई थी वो हुई थी ज्यादा किताबें खरीदने की। देखो मेरा एडवांस मैथ वीक था, तो जब मेंस के टाइम आया तैयारी करने का तो उसमें हमने किया क्या कि यार एडवांस मैथ वीक, एक काम करते हैं एडवांस मैथ की अलग से किताब ले लेते हैं। फिर हमने कुछ दिन उस किताब को पढ़ा, फिर हमें रिजल्ट अच्छा मिला नहीं, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं फिर कोई और किताब खरीद लेते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं गलती की, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जो भी किताब से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी किताब पे रेगुलर बने रहो, आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। किताबें बदलने से कभी भी स्कोर नहीं बढ़ता। मेरी तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी रेगुलर ना रहना। देखो प्री की बात थी, प्री तो मेरा निकल गया था, लेकिन उसके बाद हमें एक जो गलती आ गई थी वो ये थी रेगुलर ना रहने की। वो हुआ ऐसे, उस समय चल रहा था 17 वाले पे केस, और उस केस की वजह से एग्जाम डेट आगे बढ़ रही थी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आ गया कि यार अभी शायद 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो हमने पहले स्टार्ट किया कि भाई 1 महीने बाद एग्जाम होगा, मेंस का हम तैयारी कर रहे हैं। फिर पता चलता कि 1 महीने की जगह अब 2 महीने बाद एग्जाम होगा, चलो हम फिर भी तैयारी कर रहे हैं। फिर पता चला अब 2 महीने की जगह 3 महीने बाद एग्जाम होगा। तो ऐसे धीमे धीमे डेट बढ़ रही। तो फिर एक बार क्या होगा, मेरे दिमाग में ऐसा आने लगा कि यार डेट तो बढ़ी रही, शायद फिर से बढ़ती रहेगी। तो फिर वो पढ़ाई मेरी रेगुलर नहीं रही। वहां फिर बाद केस की तारीख आगे बढ़ रही थी और एग्जाम डेट भी आगे बढ़ रही थी। हम एकदम कंफर्टेबल हो गए थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे, बीच बीच में गैप भी करते रहते थे और रेगुलर नहीं थे। और फिर अचानक से क्या होता है, एक डेट आती है कि भाई 17 फरवरी को एग्जाम होना है। हमें लगा हर बार डेट बढ़ रही है, फिर से डेट आगे बढ़ेगी, फरवरी
फरवरी से मार्च हो जाएगा। हम ये सोच रहे थे क्योंकि हर बार डेट आगे बढ़ रही थी, इस बार बढ़ेगी क्योंकि 17 फरवरी के बाद की डेट में केस था, तो उम्मीद थी कि केस की डेट बाद में है तो जाहिर सी बात है एग्जाम उस डेट को नहीं हुआ। लेकिन एसएससी ने उस डेट पे एग्जाम करवा दिया और उससे हुआ ये कि जब तक हमें होश आया कि नहीं एग्जाम होने वाला है, टाइम ज़्यादा निकल चुका था और फिर आखिरी के 10-15 दिन 20 दिन जो हमने पढ़ाई की वो उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं किया उसने। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। एग्जाम डेट कभी भी आपको डेली पढ़ाई करनी है, रेगुलर आपको रहना। ध्यान रखो 10 घंटे आपको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसे रेगुलर अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आप जरूर 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 सिलेक्शन लोगे। बात करें मेरी आखिरी गलती थी वो ये थी कि हम जब पढ़ाई कर रहे थे मेंस के टाइम, तो प्री तो मेरा सही निकल गया था, जो दिक्कतें हुई थी वो मेंस में ही हमसे हुई थी। तो मेंस के टाइम पे एक गलती हमसे ये भी हुई थी कि हम बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे थे। एक तो हमने बताया हम ज़्यादा किताबें खरीदी हमने, एक तो गलती वो की। दूसरा हमने टीचर भी चेंज करने की कोशिश की 17 के टाइम पे, तो वो भी एक गलती हुई मेरी। बताया ना हमने एडवांस मैथ मेरी वीक थी, तो एडवांस मैथ कैसे सही होगी इसके लिए हमने टीचर भी चेंज किए। इस टीचर से नहीं समझा रहा दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, दूसरे को समझ नहीं आया तीसरे से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, पेड कोर्स करते हैं। और यही वजह से हम एक जगह रुक नहीं पाए, और जब एक जगह रुकोगे नहीं तो कोई चांस नहीं, क्योंकि हर टीचर के कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। इसलिए आपसे बोलते हैं आप कोई एक टीचर पसंद कर लो, उस टीचर से पूरा सिलेबस पढ़ डालो और फिर प्रैक्टिस करना चालू कर दो। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप और 4 जगह जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी गलतियां थी जो हमने की थी। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती कर रहे हो तो प्लीज उसे करना बंद कर दो, क्योंकि आपके सामने पूरा प्रूफ के रूप में हम बैठे। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था इन गलतियों की वजह से, और शायद आपका भी सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है अगर आप इनमें से कुछ भी गलती कर रहे हो। इनके अलावा कुछ ऐसी गलती होंगी जो आप कर रहे हो तो उन पर ध्यान देने की कोशिश करो और उन्हें इंप्रूव करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब कुछ ना कुछ करके जाना ही जाना है यहाँ से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।